हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल। आई होप यू आर एंजॉइंग योर स्टडीज। आई होप यू आर एंजॉइंग एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सो डिस्कस करें कोवे मॉडल ऑफ जॉन बर्टन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये फोकस करना है कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टेट ही इंपॉर्टेंट एक्टर्स नहीं है, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो रियलिस्ट हैं इनका भी अपना एक नया अपना एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं बिलियर्ड बॉल मॉडल। अब बिलियर्ड बॉल मॉडल क्या है? जैसे ये बिलियर्ड बोर्ड है एक, इसके अंदर बॉल्स हैं कई। ये होता नहीं, इसको खेलते हैं ऐसे, और डंडा लेके ऐसे खेलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये है ना, ये स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं और ये इंडिविजुअल एक्टर्स हैं, और दे आर सिग्निफिकेंट इन वर्ल्ड सिस्टम, दे प्ले ह्यूज रोल। रियलिस्ट ये बोल रहे हैं कि भाई ये है, ये यही एक्टर हैं स्टेट जिनका सिग्निफिकेंट रोल है, और बाकी का इतना कोई खास रोल होता नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और इसका बेसिस क्या है यहाँ पे कि इनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं, जिसको हम नेशनल इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो इनके नेशनल इंटरेस्ट हैं और ये इंडिविजुअल प्लेयर हैं, ये सारा प्लेग्राउंड है, तो भाई टकराहट तो होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमेशा रहेगी, बिकॉज दे आर इन कंपटीशन विद ईच अदर। टक्कर लगेगी, फ्रिक्शन होगा, टक्कर लगेगी, फ्रिक्शन होगा, बिकॉज दे आर द ओनली प्लेयर्स। अब इस बात को काउंटर कर रहे हैं जॉन बर्टन। जॉन बर्टन क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, बिलियर्ड बोर्ड को हटाओ, रियलिस्ट। अब देखो हमारा कोवेब मॉडल। कोवेब मॉडल में है ना, टकराने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये जो गवर्नमेंट और सोसाइटी है, ये ऐसे इनमैच्ड हो रखे हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, क्योंकि बहुत सारे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एमएनसीज वगैरह हो गई, और लेबर ग्रुप्स हो गए, रिलीजियस ग्रुप्स हो गए। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जिनके आपस में कनेक्शंस हैं, और ये पर्टिकुलर कनेक्शंस डिसाइड करते हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है। दे आल्सो प्ले सिग्निफिकेंट रोल। सिर्फ स्टेट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ स्टेट ही ऐसा एक्टर नहीं है जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, जो रियलिस्ट क्लेम करते हैं कि भाई स्टेट अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत सारे और डिफरेंट एक्टर्स हैं, कई रिलीजियस ग्रुप हो गए, कई इन्वायरमेंटल ग्रुप हो गए, कोई लेबर ग्रुप हो गया। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन राइट्स, अलग अलग तरीके से राइट्स कह ले, फिर कोई उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। दे आर हैविंग दीज एसोसिएशन बेस्ड ऑन सर्टेन इंटरेस्ट, उनके अपने कुछ अलग इंटरेस्ट हैं। अब इस पर्टिकुलर चीज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई टकराहट की स्थिति नहीं है, एक ऐसा कोबवेब बन गया है। इससे आप ये भी बोल सकते हो कि बहुत सारे आपस में कोहेजन आ गया है डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर, और कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, बल्कि ये पर्टिकुलर ग्रुप्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ऐसे इम्पैक्ट करेंगे कि कॉपरेशन की स्थिति ज्यादा बढ़ जाएगी। द सिचुएशन ऑफ cooperation is going to get enhanced when these particular interest groups or so called various societal groups involved in international politics। यही बात ये कहना चाह रहा है, इसका सारा एसेंस यही है, that when these groups are going to get involved in international politics, conflict is going to get reduced और कॉपरेशन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कोबे मॉडल के अंदर, that if we want to get accurate picture of world affairs, अगर accurate picture चाहिए हमको, तो भाई जितने भी एक्टर्स हैं ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो अलग अलग ये ग्रुप्स हैं, इन सब के इंट्रैक्शन को हमको समझना पड़ेगा, ना सिर्फ अकेले स्टेट एक्टर्स को। हम नैरोली फोकस नहीं करेंगे स्टेट के ऊपर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डायमेंशन का हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, ये जरूर समझ लेना आप, कि भाई इसको फिर हम यूज कैसे करें। इसको बच्चे ऐसे यूज करना है, जब भी कोई भी डेवलपमेंट देखो आप जिसके अंदर वेरी सोशल ग्रुप्स उनका रोल बहुत ही ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल कोई WTA का नेगोशिएशन चल रहा है, वहाँ पे लेबर ग्रुप्स
अपनी बात रखने जाएं, या फिर यूएन इन्वायरमेंट की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स जाएं और दे आर हैविंग देयर कलेक्टिव एजेंडा, और वो फिर जो भी पॉलिसीज डिसीजन वहाँ पे लिए जा रहे हैं उसको इम्पैक्ट करें, वहाँ पे आप इस पर्टिकुलर डायमेंशन को मेंशन कर सकते हो कि भाई जैसे जॉन बर्टन बोलते हैं कोबवेब मॉडल है, सो दिस इज हाउ दीज पर्टिकुलर ग्रुप्स आर प्लेइंग वेरी एक्टिव रोल इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दिस इज व्हाट इज सपोज्ड टू मेंशन. So this is how they are going to impact the international politics, and we have to find out कि भाई उस लेवल पे क्या चल रहा है. सिर्फ हमको अकेले स्टेट एक्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है. सो दीज ग्रुप्स दे आर हैविंग ओवरलैपिंग मेंबरशिप. स्टेट की दे आर आल्सो पार्ट ऑफ स्टेट की जो अलग अलग एसोसिएशन हैं उनके पार्ट होंगे, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनकी वॉइस को सुना जा सकता है, इनकी वॉइस को कलेक्टिवली एक्सेप्ट किया जा सकता है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट. अब ये जो सारा एसेंस क्या है, ये सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म का पार्ट है दोस्तों. अब लिबरलिज्म तो हमको पता ही है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई इंडिविजुअल्स दे आर रैशनैलिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. रैशनल इंसान सोचेगा कि अरे क्यों पंगों में पड़ा, क्यों ना कलेक्टिवली सब मिल बैठ के बातें करके रैशनली वी रिजोल्व द एनी इशूज एंड लेट्स लिव विद द कोऑपरेशन और हारमोनियस रिलेशनशिप बना के रखते हैं. सो दे विल टॉक अबाउट दिस. यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई स्टेट नहीं, जो सोसाइटी के और भी ग्रुप्स हैं दे आल्सो प्ले द रोल. इसीलिए इसको सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म कहा जाता है. और आपको ये डायमेंशन अपने आंसर के अंदर मेंशन करनी है, और ये जो कीवर्ड्स हैं ये मेंशन करने हैं, और चमका दो आंसर्स को. Learn these conceptual things and reuse in your answer. And I appreciate your enthusiasm for your studies. Salute you.